ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, और इसके बाद में देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे जो मैंने एक केस स्टडी दिया था, एक एग्जांपल दिया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, व्हाट दे नॉर्मली डू, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को जाके मिलते हैं, और जो भी क्लाइंट है मोस्टली वो कोल्ड लीड ही होता है, वो हॉट या वार्म स्टेट में नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे क्लाइंट पहले से ही तैयार होता है, मन बना के बैठा होता है कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन लेना है या मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस हमको जाके उस कोल्ड लीड को वार्म लीड में कन्वर्ट करना होता है। तो जो नंबर वन स्टेट होती है जिसको भी हम मिलते हैं, आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। यस यस ओके, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेज है लीड का, वो कोल्ड लीड है, ठीक है, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाँ, सामने से कोई रिक्वायरमेंट आई है टर्म इंश्योरेंस की, रिटायरमेंट की, म्यूचुअल फंड की, तो बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम उनको अप्रोच करते हैं तो दे आर कोल्ड लीड्स। तो होता क्या है इस सिचुएशन में, अगर हम उनको सीधा प्रोडक्ट बता देते हैं, सीधा स्टेप 2 में, इफ वी गिव देम प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, तो उसका आउटकम क्या होता है? क्या आउटकम होता है अगर सीधा प्रोडक्ट बता दिया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में? कस्टमर श्योर नहीं रहता है, ये उसी के लिए है क्या? श्योर नहीं होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैंने कुछ आउटकम्स लिखे हैं। क्लाइंट डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है उन्हें कोई कुछ डायरेक्टली सेल करे। क्लाइंट बहाने लगता है, जैसे अभी मेरे पास बजट नहीं है, मैं अपनी वाइफ सीए से पूछ कर बताऊंगा, या मेरे पास पहले से ही काफी पॉलिसी है। अब यहाँ पे इशू ये हो जाता है, हमको वो एक सेल्स पर्सन की तरह देख रहा है और इसकी वजह से वो रेजिस्टेंस डाल रहा है सारा। तो अल्टीमेटली हम उसको थोड़ा कन्विंस करने का कोशिश करते हैं, और अगर वो कन्विंस नहीं होता है तो फिर बाद में ठीक है, क्लाइंट बोलता है मैं आपको सोच के बताऊंगा इसके बारे में, और फिर हम उसके साथ फॉलोअप्स करते हैं। कुछ टाइम के बाद क्लाइंट फोन उठाना बंद कर देता है, और फिर वो जो लीड होती है वो लीड मोस्टली वो वेस्ट हो जाती है। तो जेनरिक केसेस में ऐसे ही होता है, जेनरिक केसेस में। तो यहाँ पे एक स्टेप है जो हमको एक्स्ट्रा करना है, वो ये है कि जो कोल्ड लीड है उसको हमको, उसका स्टेटस हमको चेंज करना पड़ेगा, और उसको हमको करना पड़ेगा वार्म या फिर हॉट लीड। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उसके साथ में कुछ एक्टिविटी करेंगे, जब हम उसके साथ में कुछ एंगेजमेंट करेंगे, जब हम उसके साथ में कुछ नर्चरिंग एक्टिविटी करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए ही हमने आपको इतने सारा कंटेंट दिया हुआ है। आज ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मनी मंथन जिसका नाम है, ये आपको 1-to-1 सेल्स में भी हेल्प करेगा, और 1-to-many एजुकेशन, अगर आप कोई वेबिनार कर रहे हैं, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पर भी हेल्प करेगा। तो आप इसको 1-to-1 सेल्स कॉल के लिए भी यूज कर सकते हो, और 1-to-many के लिए भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो तरीका है वो तरीका है, पहले हम क्या करेंगे, जो कोल्ड लीड है उसको एंगेज करेंगे, और एंगेज जब वो हो जाएगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। और एक बार उसका स्टेटस चेंज हो गया, वो वार्म या हॉट लीड पर आ गया, देन चांसेस आर देयर कि हम उसके साथ आगे का जो सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन करेंगे वो हमारी बात को सुनेगा, सीरियसली लेगा, एंड दैट वे हम इफेक्टिवली बिजनेस कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिना इसके करेंगे तो प्रॉब्लम वही होगा जो हमने स्टेप 1 में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल डॉक्टर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्कस करने की जगह हम क्या करेंगे, उसको मनी मंथन का हम उसको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करेंगे, और इससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, क्लाइंट डिस्कवर करेगा, कई बार उसका जो नीड है उसका भी इनडायरेक्टली उसको आइडेंटिफिकेशन होगा,
और इसका आउटकम क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो अभी तक जो एक कोल्ड था वो अभी वार्म लीड में कन्वर्ट हो सकता है। और क्योंकि आप एजुकेशनल कंटेंट उसके साथ में डिलीवर कर रहे हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। वो आपको एक एजुकेटर की तरह देखेगा, आपको एक कंसल्टेंट की तरह देखेगा, आपको एडवाइजर की तरह देखेगा, और उसको लगेगा कि ये बंदा मुझे एक अच्छी एडवाइस देगा। और बहुत हद तक जो एक इंप्रेशन बना हुआ है कि मुझे बेचने आया है अपना टारगेट पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं उस परसेप्शन को हम लोग चेंज कर पाएंगे। ठीक है। और हो सकता है इस प्रेजेंटेशन के दौरान सामने से कुछ क्वेश्चंस भी आ जाएं और क्लाइंट आगे के डिस्कशन के लिए हमारे साथ में तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि क्लाइंट को अगर हम एंगेज करेंगे एजुकेशन के थ्रू तो हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग मल्टीपल टूल्स, और जो सबसे इफेक्टिव टूल्स है दैट इज प्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा मनी मार्केटिंग जिनी में ऑलरेडी 11 प्रेजेंटेशंस पहले से हमने डाले हुए हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। आज का प्रेजेंटेशन है, ये भी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, और ये भी प्रेजेंटेशन इस मीटिंग के बाद में आप देख पाएंगे ऑलरेडी अपलोड हो गया है, और आप इसको अपनी 1-to-1 मीटिंग और 1-to-many मीटिंग में यूज कर पाएंगे। तो आई होप यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, देन फिर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नो क्वेश्चंस? चलो ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं टॉपिक पर आ जाता हूँ, और दैट इज पीपीटी। तो एक बार पीपीटी देख लेते हैं और फिर हम अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मनी मंथन, टॉपिक इज मनी मंथन, और सैलरीड प्रोफेशनल, फैमिलीज, यंगस्टर्स, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर्स, तो ये सारे सेगमेंट के लिए कॉमन पीपीटी है। दिस इज नॉट एनी स्पेसिफिक पीपीटी फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। तो ये आप किसी के साथ भी डिलीवर कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो अभी मैं पीपीटी रन कर रहा हूँ दिस इज ट्रेनर टू ट्रेनर, मतलब मैं आपको एज ए ट्रेनर मैं आपको इनपुट दूंगा कि ये पीपीटी का क्रक्स क्या है, और आप अगर सेल्स कॉल में इसको यूज कर रहे हैं या आप इसको ग्रुप मीटिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, या किस तरह आपको फ्लो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये बात को आप ध्यान रखिए कि मैं यहाँ एज ए ट्रेनर टू ट्रेनर आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक पार्टिसिपेंट नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपको एक कस्टमर नहीं समझ रहा हूँ। तो दैट्स द लॉजिक, क्योंकि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। तो ये पहला जो स्लाइड है दिस इज योर जर्नी टू फाइनेंशियल वेलनेस स्टार्ट हियर। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो पूरा थीम है एडवाइजर 1 एमडीआरटी स्कूल का, दैट इज ऑन फाइनेंशियल वेलनेस। और दैट्स द रीजन बार बार ये जितने भी टूल्स हैं, प्रेजेंटेशन है, ये शब्द बार बार आता है। और हम एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी वी वांट यू टू वर्क एज ए फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट और टू वर्क लाइक ए फाइनेंशियल वेलनेस कोच। इससे फायदा क्या होगा? क्लाइंट को फायदा होगा, क्लैरिटी मिलेगी, और वो प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर पाएगा, प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके लाइफ के जो भी गोल है उसको वो अचीव कर पाएगा। तो ये इंडिविजुअल, फैमिली एंड बिजनेस ओनर्स के लिए, एंड दिस इज फ्रॉम योर ट्रस्टेड फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट। तो यहाँ पे आप अपने बारे में भी बात कर सकते हो। जब आप इसको मार्केटिंग जर्नी में आप इसको रन करोगे तो नीचे आपका ब्रांडिंग आएगा, तो वहां से आप 2 मिनट अपने बारे में बता सकते हो, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके अचीवमेंट के बारे में। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। मूविंग है, ये वाला जो स्लाइड है दिस इज मोर ऑन कि हर इंसान पैसा कमा रहा है, पैसा बचा रहा है, पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि हर हर आदमी ये काम कर रहा है, बस सवाल ये है कि हमारा जो भी फाइनेंशियल लाइफ है क्या वो ट्रैक पर है। तो यहाँ पे आप ये जो सवाल है ना, ये आप क्लाइंट को भी पूछ सकते हो। तो थोड़ी देर के लिए अगर क्लाइंट हो और मैं एक कंसल्टेंट और ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ, क्या अभी तक आपने जो भी सेविंग किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोटेक्शन किया है, क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो एकदम ट्रैक पर है? क्या आंसर आएगा इस केस में? इन मोस्ट ऑफ द केसेस वही आएगा।
नहीं, नो। कुछ लोग नो बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे पता नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कि कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत हो भी सकता है, राइट। और शायद वंस इन ए वाइल एक आध क्लाइंट हो सकता है बोलेगा हाँ मैं तो एकदम बहुत अच्छे से मैंने प्लानिंग किया हुआ है। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाता है तो आपको उसको कंग्रेचुलेट करना है, सर आई लाइक आपका कॉन्फिडेंस कि आपने इसके ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी बात को काटना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ज्यादातर लोगों के पास में इनकम है, इंश्योरेंस लिया हुआ है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, बट अभी भी अनसर्टेन है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके। अब सवाल ये है ऐसा क्यों है, तो काफी सारे सवाल है जिनका आंसर पता होना चाहिए। पहला तो ये, क्या मैं जो सेविंग कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो मेरे गोल के साथ में अलाइन है, क्या मेरी जो फैमिली है उसने एडिक्वेट प्रोटेक्शन लेके रखा हुआ है, क्या मैंने अपनी फैमिली का एडिक्वेट प्रोटेक्शन लेके रखा हुआ है, क्या मेरे जो बच्चे हैं उनका उनका फ्यूचर के लिए जो भी फंड्स लगने वाले हैं क्या मैं उसको लेके मैंने तैयारी की हुई है, क्या मैं कंफर्टेबली अचीव कर पाऊंगा, क्या मैं रिटायरमेंट के लिए तैयार हूँ, एंड व्हाट हैपन फाइनेंशियली इफ लाइफ टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, और खुदा ना खास्ता भगवान अगर कुछ हो जाता है तो क्या उसकी तैयारी करके रखिए। सो हैविंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नॉट द सेम एज हैविंग फाइनेंशियल क्लैरिटी। तो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट तो सबने लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस लिया है, इन्वेस्टमेंट लिया है, म्यूचुअल फंड लिया है तो फाइनेंशियल क्लैरिटी भी हो। तो ये जो सारे सवाल हैं आम लोगों के सवाल हैं, आपके मन में भी हो सकते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि इन सवालों का जवाब आपको कैसे मिलेगा। टू मेनी फाइनेंशियल डिसीजन नॉट इन अ फाइनेंशियल डायरेक्शन। तो बहुत सारे हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं किसी के बोलने पे, किसी के कहने पे, यूट्यूब का वीडियो देख लिया, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, किसी रिलेटिव ने कुछ बता दिया, और इसके कारण क्या होता है, हम बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, लोन, टैक्स सेविंग, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, ये सारी चीजें हम लाइफ लॉन्ग लेते रहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो भी हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं, दीज डिसीजंस आर नॉट इंटरकनेक्टेड। सवाल ये है, क्या इंटरकनेक्टेड है या इंटरकनेक्टेड नहीं है। इंटरकनेक्टेड का मतलब यही है कि मैंने आइसोलेशन में एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है, बट क्या वो गोल को मैप करके, मेरे रिस्क प्रोफाइल को समझ के, सारे जो भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के पैरामीटर्स होते हैं उनको ध्यान में रख के किया गया है क्या। तो अगर आपके पास में स्ट्रैटेजी नहीं है तो वहां पे क्या होगा, आपको क्लैरिटी नहीं होगा कि कितना पैसा बचाना चाहिए, और अगर गोल में क्लैरिटी नहीं है तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आएगा कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है। और जो इंश्योरेंस हम ले रहे हैं, अगेन वही कहानी है, हो सकता है कि थोड़ा इंश्योरेंस लेके भी हमको लग रहा हो कि हमने अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस लिया हुआ है। और एक जो कॉमन गलती होती है वो कॉमन गलती होती है फोकस ऑन रिटर्न्स व्हाइल इग्नोरिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो ज्यादातर लोगों का फोकस रिटर्न 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 के ऊपर होता है, और जो रिस्क होते हैं कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। और एक और साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट ये है, डिले इंपॉर्टेंट गोल बिकॉज देयर इज नो रोड मैप। क्योंकि मेरे पास रोड मैप ही नहीं है तो काफी बार क्लाइंट क्या होता है, चीजों को पोस्टपोन करता रहता है, ठीक है अगले साल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, और इसके कारण से ही जो क्लैरिटी है वो कम हो जाता है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन बिगिंस बाय लुकिंग एट योर कंप्लीट फाइनेंशियल लाइफ। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपने जो टुकड़ों में किया है उसको, आपको टुकड़ों में आपने जो किया आपको उसको इकट्ठा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल वेलनेस क्या है, फाइनेंशियल वेलनेस इज मोर देन हैविंग मनी। सिर्फ पैसा होना चाहिए ये इससे ऊपर की बात है। सबसे पहले होना चाहिए क्लैरिटी, आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। कंट्रोल, आपके इनकम, एक्सपेंसेस, डेट, सेविंग्स जो भी आप कर रहे हो ना वो कंट्रोल में होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैंने जो प्लानिंग किया उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसकी तैयारी, और अपॉर्चुनिटीज के लिए भी तैयारी। अपॉर्चुनिटी मतलब भविष्य में जो भी लाइफ के जो गोल है, दोज आर मोर लाइक एन अपॉर्चुनिटी। रिटायरमेंट आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हो, बच्चों का एजुकेशन है, मैरिज है, प्रॉपर्टी लेनी है, कार लेनी है। और डायरेक्शन, तो जितना भी हमने अभी तक सेविंग्स किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, इंश्योरेंस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसको डायरेक्शन देना, उसको किसी गोल के साथ में लिंक करना। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन से। तो ये सारे जो आप देखेंगे, क्लैरिटी, कंट्रोल, प्रिपेयर्डनेस, डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस, ये अगर हमारे पास में है देन हम कह सकते हैं कि हम पैसों को लेके, हम फाइनेंशियल वेलनेस की ये जो जर्नी है उस जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड पॉजिटिवली वी विल अचीव दिस माइलस्टोन ऑफ फाइनेंशियल वेलनेस। सो फाइनेंशियल वेलनेस इज व्हेन योर मनी सपोर्ट्स द लाइफ यू वांट टू बिल्ड। इसका मतलब यही है
कि जब आपको पैसे की जरूरत हो पैसा आपके पास में रहे। दिस इज मोर अबाउट फाइनेंशियल वेलनेस। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है फाइनेंशियल वेलनेस की। अगर जर्नी हमको स्टार्ट करनी है तो उसके लिए 4 क्वेश्चन हमको पूछने पड़ेंगे अपने आप से। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट्स। नंबर 1, हम आज कहां पर खड़े हैं, वेयर आर यू टुडे। तो इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, सेविंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा आज तक हमने जो भी किया वो क्या किया है। दूसरा हमको देखना पड़ेगा हम कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, हम क्या गोल को अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट के लिए क्या कॉर्पस हमको चाहिए, कितने साल में चाहिए, कितना इनकम हम जनरेट करना चाहते हैं उस कॉर्पस से। तो ये सारा क्लैरिटी होना चाहिए। और तीसरा ये है कि ये जो भी हमको पता चलेगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, इसका मतलब है वहां पे गैप है। अब सवाल ये आता है कि वो वो गैप किस कारण से, क्या चीज है जो आपको रोक रही है। तो देखना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन में क्या गैप है, सेविंग में क्या है, डेट मैनेजमेंट एंड गोल प्रिपरेशन। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी सफिशिएंट इनकम ही ना हो सारे गोल को अचीव करने के लिए, बट वो क्लैरिटी होना चाहिए। और वहां तक पहुंचेंगे कैसे, तो उसके लिए एक रोड मैप चाहिए। तो अगर इसको हम सीक्वेंस में बोलेंगे तो क्लैरिटी होना चाहिए, कहाँ खड़े, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हमको रोक रहा है और वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं। फिर आ जाता है प्लानिंग। क्लैरिटी हो गया, प्लानिंग कर लिया, उसके बाद में एग्जीक्यूशन आता है। और उसको समय समय पे हमको रिव्यू करना पड़ेगा कि हमने जो भी प्लानिंग किया है उसके हिसाब से हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन हमारे अलाइन है कि नहीं है। और दैट वे वी विल अचीव, आवर कस्टमर विल अचीव फाइनेंशियल वेलनेस। तो ये एक जर्नी है, इस जर्नी में 5 पड़ाव है। ठीक है, अब आगे है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट से आपने स्टार्ट किया है, अच्छी बात है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट तो एक्चुअली में देखा जाए तो वो एक माध्यम है फाइनेंशियल वेलनेस को अचीव करने का, या लाइफ के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने का। तो आपने स्टार्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हमको अपने जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, फाइनेंशियल लाइफ के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और लोग ज्यादातर क्या करते हैं, लोग पूछते हैं विच इन्वेस्टमेंट गिव द बेस्ट रिटर्न, विच इंश्योरेंस पॉलिसी शुड आई बाई। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका फोकस होता है कि ज्यादा रिटर्न कहाँ मिलेगा, कौन से म्यूचुअल फंड में मिलेगा, कौन से यूनिट में मिलेगा, कौन से स्टॉक में मिलेगा, और कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम कम है, और मैं पैसा कहाँ पे बना सकता हूँ। तो ये आम सवाल है, और मुझे लगता है यही सवाल जो है, जो क्लाइंट पूछ रहा है, क्लाइंट के सवाल ही गलत है। अगर वो अपने सवालों को करेक्ट कर लेगा तो वो उसका जो गोल है फाइनेंशियल वेलनेस का, उसको अचीव कर पाएगा। तो बेटर क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बेटर क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट डू आई वांट माय मनी टू अचीव। मैं पैसे से क्या अचीव करना चाहता हूँ, वो सवाल होना चाहिए। तो योर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी शुड बिगिन विद लाइफ, फैमिली, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे गोल और हमारी प्रायोरिटी। तो एवरी फाइनेंशियल डिसीजन शुड हैव ए पर्पस। तो जो भी हम कर रहे हैं, अगर मान लो हमने एक SIP स्टार्ट किया है तो उसका पर्पस क्या है, हमने एक 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका पर्पस क्या है, मैंने एक RD स्टार्ट किया है तो उसका पर्पस क्या है, तो वो क्लियर होना चाहिए। तो ये 5 स्टेप अप्रोच है, डिस्कवर, डिफाइन, डायग्नोसिस, डिजाइन एंड रिव्यू। ये मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसमें डी आ रहा है, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर। तो फाइनेंशियल वेलनेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज डिस्कवर। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि करंट फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। फिर हमको देखना पड़ेगा डिफाइन में हमारे लाइफ के फाइनेंशियल गोल क्या है, तो क्लाइंट की लाइफ के फाइनेंशियल गोल क्या है। फिर तीसरा हमको देखना पड़ेगा डायग्नोसिस। तो उसके लिए हमको टूल्स लगेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या क्या गैप है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। और उसके बाद हमको करना पड़ेगा डिजाइन। तो हमको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, हमको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। और फिर 5वां आता है, समय समय पे उसको रिव्यू करना होगा कि जो भी हमने लक्ष्य बनाया उस तक हम जो एफर्ट डाल रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है या राइट डायरेक्शन में नहीं है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, 5 स्टेप अप्रोच जो है। एंड इसके ऊपर थोड़ा अगर आप टाइम दोगे तो दिस विल गिव मोर क्लैरिटी। और इसके वजह से आपका जो क्लाइंट है उसको भी लगेगा कि ये जो बंदा है एजुकेटेड बंदा है, और ये सिर्फ मुझे सीधा घुमा फिरा के प्रोडक्ट देने की बात नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो स्लाइड है इसमें कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। नो क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला सवाल हेलो है हेलो कि बॉबी। हाँ पूछिए हेलो ना। बॉबी सर। हाँ
कई बार ना जो प्रॉस्पेक्ट रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं खोट खाई रहती है, नुकसान पाया रहता है, हम्म। और वो उसी से मतलब डिस्कशन रहेगा ना तो उसी से शुरुआत वो लोग करते हैं कि अरे ये सब मतलब आप जो कह रहे हैं ना, हम्म। ये इसमें हमने नुकसान पाया है, फिर वो उसी की उन्हीं की कहानी चालू कर देते हैं। हम्म। तो तभी हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? ये जो भी प्रेजेंटेशंस मैं आपको दे रहा हूं ना, इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमारा जो भी डिस्कशन है ना, वो ट्रैक पे रहे। ठीक है, तो क्लाइंट अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है तो उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब वो बहुत लंबा डिस्कशन होने लगा है, तो आपको उसको ये बोलना है कि सर, आपके जो भी पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, वो पुराने एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं, लेट मी कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन। आपको रियलाइजेशन होगा प्रेजेंटेशन देखने के बाद में कि क्या ऐसी गलतियां थी जो हमने प्रीवियसली की हैं, ताकि हम उन गलतियों को अगर ना दोहराएं तो हमको वो रिजल्ट मिल जाए जो रिजल्ट हम चाहते हैं। आई थिंक यू विल एग्री विद दिस आंसर। तो लेट मी या कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन, जिससे आपको यस। आखिरी तक जब जाऊंगा ना, तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा क्या किया था, क्या करना चाहिए था। और वो एक बार फर्क समझ में आ गया ना, तो आगे का जो भी आप प्लानिंग करोगे उसमें फिर आपके साथ वो दुर्घटना दोबारा से नहीं होगी। राइट? तो उसको यही बोलना है कि लेट मी कंप्लीट दिस। और जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप पूरा ये 15-16 स्लाइड का प्रेजेंटेशन कर लोगे, काफी हद तक उसको समझ में आ जाएगा उसने क्या गलती की थी। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में आपको समझाना नहीं है, आपको उसको ही पूछना है, सर अभी आपको जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, जो भी बातचीत की, उससे क्या समझ में आया आप। और फिर अगला सवाल ये होना चाहिए कि सर अब आप रियलाइज करके बताओ, पहले जो किया था और जो करना चाहिए उसमें क्या फर्क है। तो खुद ही बताएगा, जो आप बोलना चाहते हो ना वो खुद ही बताएगा, आपको सिर्फ राइट क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस से होगा ये, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये आता है कि सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा आज हम कहां पर खड़े हैं। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कैश फ्लो, भैया मेरी इनकम क्या है, मेरे एक्सपेंसेस क्या है, हमको देखना पड़ेगा हमने कितना इमरजेंसी फंड बना के रखा है, हमको देखना पड़ेगा इन केस ऑफ आई एम नॉट देयर मेरी फैमिली इनकम प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, ताकि वो लाइफ स्टाइल मैनेज कर पाए। हमको देखना पड़ेगा हमारी लायबिलिटीज कंट्रोल्ड है कि नहीं। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे जो भी लाइफ के मेजर गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए क्या हमने तैयारी की है। और हमको देखना पड़ेगा हमारी जो इन्वेस्टमेंट है क्या गोल तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। और फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा क्या जो रिटायरमेंट है, जो भी रिटायरमेंट आने वाला है, क्या उसके लिए हमने एडिक्वेट तैयारी की। तो यहाँ पे एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको उनको बोलना चाहिए कि ये एक डीप टॉपिक है और इसके लिए साइंटिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा। सो माय रिकमेंडेशन इज यू शुड गो फॉर फ्री फाइनेंशियल वेलनेस हेल्थ चेकअप। आपको सर अपना एक बार चेकअप कराना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल वेलनेस का हेल्थ चेकअप कराएंगे तो इससे आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगा, आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी आएगा। एंड दैट वे जो भी गलतियां हुई हैं उनको ना करके हम अपने जो भी लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हैं उनको हम अचीव कर पाएंगे। तो आज हम कहाँ खड़े हैं उसके बारे में। अब सवाल ये आता है कि हमारा जो पैसा है, हमारे लिए जो भी सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंट गोल है, उसको अचीव करने के लिए उसको काम करना चाहिए। तो मेरा जो भी फाइनेंशियल रोड मैप मैं बनाऊंगा, ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये हर क्लाइंट के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है, किसी के लिए रिटायरमेंट, किसी के लिए फैमिली प्रोटेक्शन, किसी के लिए लीगेसी प्लानिंग, किसी के लिए ड्रीम होम। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट को पूछना है, सर आपके केस में अगर मैं पूछूं, अगर 1-to-1 हो रहा है, 1-to-1 में नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी पूछ सकते हो ऑडियंस को आप, आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे गोल्स होंगे जिनको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछना है क्लाइंट को, आपके लिए यहाँ पे काफी सारे लाइफ इवेंट्स दिए गए, गोल्स दिए गए। आप अगर आपको पूछा जाए आपके लिए कौन कौन सा टॉप प्रायोरिटी है, तो बताएगा वो मेरे लिए रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट है, बच्चों का एजुकेशन है। तो आपको एक आइडिया आएगा कि इससे आगे मुझे क्या डिस्कशन करना है। तो आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने अभी तक जो तैयारी की है उसके बीच में एक गैप है। और एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपका काम यही है कि आप उस गैप को आइडेंटिफाई करें और ये भी आइडेंटिफाई करें कि प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि गोल तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट कौन सा गोल है जो नंबर 1 प्रायोरिटी है, कौन सा
दूसरे नंबर पर। नंबर 1 इज वेयर यू आर टुडे, इसलिए डेटा होना बहुत जरूरी है, और डेटा क्लाइंट तभी देगा जब वो ट्रस्ट फैक्टर आएगा। इसलिए सारी हम प्रेजेंटेशन कहाँ पे वो जाना चाहता है, एक बार वो गैप पता चल गया तो जितने भी हमारे टूल हैं लाइक अर्थ गुरु, अर्थ कुंडली हो गया, अर्थ कुंडली अगर आप क्लाइंट का करते हो तो पूरा कंप्लीट पिक्चर आ जाता है। आज उसने कितना इंश्योरेंस लिया है, आज उसने कितना रिटायरमेंट का प्लानिंग किया है, एजुकेशन का किया है, और कितना फ्यूचर में उसको पैसा लगने वाला है, कंप्लीट उसका 360 डिग्री रिव्यू होता है। तो अगर डिटेल में करना चाहते हो आपको अर्थ कुंडली हेल्प करेगा, और अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो फाइनेंशियल वेलनेस का जो हेल्थ चेकअप है 5 मिनट में आप कर सकते हो, जिससे 2-2.5 पेज का रिपोर्ट जनरेट होगा। और डिटेल में करोगे तो अर्थ कुंडली में आपको 15-20 पेज का रिपोर्ट जनरेट करके आपको क्लाइंट को दे सकते हो। ठीक है, तो गैप कहाँ पे हो सकता है? प्रोटेक्शन में, इमरजेंसी में, सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में, डेट में, गोल्ड फंडिंग में, रिटायरमेंट में। तो ऐसा कहा जाता है जिसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसकी प्लानिंग की जा सकती है। बहुत सुंदर लाइन है दोनों। जिसको भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हो उसका प्लानिंग कर सकते हो, और जिस किसी का भी प्लानिंग कर सकते हो उसके ऊपर एक्शन लेके उसको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल कंफ्यूजन है लाइफ में उसको क्लियर एक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए 4 सवालों का आंसर हमको होना चाहिए। नंबर 1 इज व्हाट, कौन कौन से फाइनेंशियल एक्शन लेना है। दूसरा, ये एक्शंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तीसरा, मुझे मेरी प्रायोरिटीज पता होना चाहिए। मेरी प्रायोरिटी बहुत सारी हैं तो मुझे देखना पड़ेगा टर्म प्रोटेक्शन आज मेरा पहला प्रायोरिटी है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा हेल्थ का प्रोटेक्शन मेरा प्रायोरिटी है कि नहीं। फिर डिपेंडिंग ऑन द एज एंड सर्कमस्टेंसेस फिर तीसरा, चौथा, पांचवा गोल हो सकता है। फिर हाउ कैन यू सिस्टमेटिकली वर्क टुवर्ड ईच गोल। तो यहाँ पे ये सारा अगर का क्लैरिटी है सवालों का, और अच्छी बात यह है एज ए फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट आप उसको ये सब क्लैरिटी देने वाले हो बाय यूजिंग अवर टूल्स लाइक अर्थ कुंडली, और भी बहुत सारे टूल है बट आई एम मोर टॉकिंग अबाउट द अर्थ कुंडली क्योंकि वहां पे 360 डिग्री उसका कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है कि मैं आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिकमेंड करूं, यहाँ पे आपके साथ कोऑर्डिनेट करना, स्ट्रैटेजी बनाना, आपके लिए एक रोड मैप बना के देना फाइनेंशियल वेलनेस का, दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव। ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग से होगा, बेहतर डिसीजन ले पाएंगे आप। हमारी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, पहले आप समझो चीजों को, फिर आप आपके जो गोल्स हैं उनको डिफाइन करो, फिर आप एक्शन लो, गैप आइडेंटिफाई करो, आप प्रायोरिटाइज करो उनको। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और रेगुलर बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो भी आप उसके अंदर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो काफी है या अमाउंट आपको उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो एज ए फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट मेरा यहाँ पे जॉब क्या है? मेरा जॉब है आपका पैसा, आपके गोल, आपकी रिस्क, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके फ्यूचर के ऊपर आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देना। बिकॉज फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस आता है फाइनेंशियल एजुकेशन से। सो आई थिंक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा जो फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट होता है वो आपका पैसा, आपके गोल, आपकी रिस्क, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फ्यूचर का पूरा एक कंप्लीट आपको ब्लूप्रिंट बना के देता है और बनाने में आपको हेल्प करता है। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब एक अच्छा फाइनेंशियल एजुकेशन इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड? नो क्वेश्चंस? ठीक है, तो फाइनेंशियल वेलनेस की अगर हम बात करें तो लाइफ की कौन से स्टेज के ऊपर इंपॉर्टेंट है? सभी लोगों के लिए, सैलरीड है, प्रोफेशनल है, फैमिलीज हैं, उनको भी प्रोटेक्शन, सेविंग, बच्चों का एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको वेल्थ क्रिएशन, फैमिली प्रोटेक्शन, उनको लिक्विडिटी चाहिए बिजनेस के लिए, रिटायरमेंट और बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल प्रायोरिटीज। यंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो दे वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन इन बजटिंग, इमरजेंसी प्लानिंग, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग प्री रिटायरीज इन रिटायरीज, तो अपनी इनकम, हेल्थ केयर, इन्फ्लेशन, लॉन्जिविटी, लिक्विडिटी एंड लीगेसी उनका प्रायोरिटी होता है। तो लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग प्रायोरिटी होती हैं, एक ही जरूरत है हर स्टेज पे, एंड दैट इज फाइनेंशियल क्लैरिटी। इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, पर्सनलाइज क्लैरिटी इज नॉट। बहुत ही अमेजिंग स्लाइड है। इंफॉर्मेशन आपको सब जगह मिल जाएगा सर, आप गूगल पे चले जाओ, चैट जीपीटी पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, या इवन आप किसी को भी पूछोगे जेनेरिक इंफॉर्मेशन सब लोग आपको दे देंगे, लेकिन पर्सनलाइज क्लैरिटी वहां से नहीं मिलेगा, जेनेरिक इंफॉर्मेशन ही मिलेगा। तो एक अच्छा फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट क्या करता है? पर्सनलाइज गाइडेंस।
तो आपकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके जो गोल हैं, उनको स्टडी करता है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है। वो आइसोलेटेड प्रोडक्ट आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि ये एंडोमेंट ले लो, ये म्यूचुअल फंड ले लो, या एफडी ले लो। तो आपका एक पूरा 360 डिग्री व्यू कर लेने के बाद में, और फिर वो जो ब्लूप्रिंट बनाया उसके हिसाब से काम करेगा। फोकस विल बी मोर ऑन द फाइनेंशियल एजुकेशन, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए फाइनेंस के बारे में, गोल्स के बारे में, लाइफ के बारे में। और जो भी अप्रोच रहेगा दैट विल बी मोर ऑन गोल बेस्ड अप्रोच रादर देन कि एक और प्रोडक्ट ले लो। स्ट्रक्चर एक्शन, तो जो भी होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, जिससे आपको भी पता रहेगा आपके साथ जो डिस्कशन हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, आप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कर पाओ। और टाइम टाइम पे रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो भी गोल आपने डिसाइड किया वहां तक पहुंचने के लिए जो भी आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, सेविंग्स लगेगा, एज के साथ रिस्क एपेटाइट भी चेंज होता है, तो सो दैट आपका जो पोर्टफोलियो है आप उसके हिसाब से उसको आगे लेके जा पाओ। तो एक फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, वो आपके साथ एक फाइनेंशियल वेलनेस का पार्टनरशिप करता है। एंड ये पार्टनरशिप वन टाइम नहीं है, दिस इज ऑनगोइंग पार्टनरशिप जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में चलने वाला है। सो इन्फॉर्मेशन कहीं भी मिलेगा, कोई बुराई नहीं है लेने में, बट आपको अगर फाइनेंशियल वेलनेस की जर्नी में आपको आपके लाइफ गोल को अचीव करना है, सो पर्सनलाइज क्लैरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। So your partner in building financial clarity and confidence, this is more about you। तो ये वाली स्लाइड पे आपको बताना है कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम, मेरा नाम बॉबी जिबाल है, मैं फैमिली प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स के साथ में मैं काम करता हूँ। एंड मेरी जो अप्रोच है दैट इज मोर इनटू फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल वेलनेस चेकअप, एंड वी ऑफर डायग्नोसिस टूल, जिससे हम गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, पर्सनलाइज रिपोर्ट देते हैं, पीरियोडिक रिव्यू करते हैं। 12 साल का, 5 साल का, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 300 से ज्यादा में सर्टिफाइड कस्टमर्स हैं। मैं ट्रिपल आई से सर्टिफाइड हूँ, मैं एमफी से सर्टिफाइड हूँ। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो आप देखो, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मैं प्रोटेक्शन में है कि हेल्थ में है कि वेल्थ क्रिएशन में है कि रिटायरमेंट में है। और मेरा पर्पस है कि मैं परिवारों को, लोगों को फाइनेंशियल कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाऊं, और उनके जो फाइनेंशियल गोल हैं उनको अचीव करने में, ताकि वो मीनिंगफुल एक्शन ले पाए। तो दिस इज मोर अबाउट मी। तो ये आपके बारे में, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसको गैस वर्क की जरूरत नहीं है। आपने पैसा बहुत मेहनत से कमाया है, आपके पास में क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर पर्पस होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मैं आज क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ, क्या क्या मेरे गैप्स हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो गुड न्यूज यहाँ पर ये है सर कि ये जो पूरी जर्नी है जो मैंने आपको अभी तक बताया, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका की टेक अवे क्या है जो भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया, एंड उसके बाद में देन आई विल पुट माय सजेशन टू यू कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो लेट्स से ये पूरा प्रेजेंटेशन आपने एज ए क्लाइंट देख लिया है अभी। तो अगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि सर ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन में आज का की लर्निंग क्या रहा, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? फ्यू आंसर्स फ्रॉम फ्यू पार्टिसिपेंट्स, बोलिए। एनीवन? सर मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए ना। सर मैडम, एज अ फाइनेंशियल वेलनेस कोच, हम्म I am trained to understand the needs of any family हम्म and arrange a roadmap for their best of best success, ओके where they can grow with with a long term health and wealth as well as prosperity. So during this meeting, I will ensure that I will not sell you anything. I will just focus on what is important for you, so that your priorities are met, your needs in money and life are met, and we both, as a financial wellness partners, will हम्म ensure that you will use the best of best expertise to help yourself and take the right decisions. थैंक यू स्वप्नल जी, सुपर। तो स्वप्नल जी, आपने जो मुझे आपका स्क्रिप्ट दिया ना, तो आपने मुझे बताया कि एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट आप क्या कम्युनिकेट करोगे क्लाइंट को। अब आई नीड वन वॉलंटियर, जो अभी लेट से आपने इसको एक क्लाइंट की तरह सुना और मैंने फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट की तरह ये प्रेजेंटेशन आपको दिया, तो एज ए क्लाइंट आप लोगों को क्या समझ में आया ये पीपीटी देखने के बाद, या जो भी मैंने कमेंट्री दी है उसके बाद?
तो रमेश पाटिल जी, ऋतु वीरानी, संगीता सावले, संजय बंजारे, शर्मा जी, उमेश जी, योगिनी कामत, हेलो नीलदीप जी। हाँ बोलिए संजय जी, बोलिए। सर। सर एज ए क्लाइंट मैं आपसे जवाब करूंगा। हाँ। मेरा ये है सर कि मेरे पास बहुत सारे है सर, मैं ले चुका हूँ पहले से, तो मुझे इस सब की जरूरत नहीं है। क्या सर बजट नहीं बन पा रहा है सर, कैसे मैनेज कर पाऊंगा? घर तो देख ही रहे हो, वर्तमान देखूं कि भविष्य देखूं सर? तो संजय जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मैंने अभी तक कुछ बेचा है आपको जो आप लेने का बात कर रहे हैं अभी? सर अल्टीमेटली लास्ट में है क्या सर? आप बोल रहे हैं सर आपको सोल्यूशन दूंगा, सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो मुझे तो सर उस तरफ जाना ही पड़ेगा ना सर। जैसा आप जो बोल रहे हो कि मेरे पास एक गैप है, मतलब उस गैप को भरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ लेना नहीं पड़ेगा सर, नहीं तो नहीं मेरे पास संजय है जी, नहीं। संजय जी शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया है। मैंने कोई प्रोडक्ट का बात नहीं किया है, मैंने ये बोला एक सर्विस है हमारी अर्थ कुंडली जिसका नाम है, जिससे आपको ये पता चलेगा, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो वहां से एक रिपोर्ट मिलती है, पता चलता है कि हमारा शरीर में सब कुछ ठीक है या कुछ कमी तो नहीं है। वैसे ही एक 10-15 पेज की रिपोर्ट आपको मिलेगी, सब कुछ अगर ठीक है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है सर। आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनीथिंग। मैं तो मेरे सिर्फ पास ये तो पूछ सब। रहा हूँ आपको कि अभी जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया उसमें क्या नई जानकारी आपको मिली। मैं प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ संजय। नहीं सर, बहुत बढ़िया बताया सर आपने, और आपने लगभग लगभग सारी चीजों को टच किया। और हाँ, मुझे भी लगता है सर कहीं ना कुछ कमी है, बट क्या सर इतना सारा ले चुके हैं कि अब उसको फुलफिल करने के लिए जगह नहीं है सर अभी मेरे पास। तो मैं आपको कुछ बेच ही नहीं रहा हूँ सर। मैंने आपको कब कहा कि आपको कुछ खरीदना है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको संजय जी कि जो प्रेजेंटेशन था उसमें एक या दो पॉइंट आपको क्या समझ में आया? सर मैं बोलूं? हाँ योगिनी, आप बोलो। हाँ सर, मतलब अब तक की लाइफ में हम कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट्स लेते ही है, लेकिन आपके यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप मुझे कुछ तो स्ट्रक्चर्ड कुछ तो बताएंगे, तो मुझे शायद वो हेल्पफुल हो जाएगा, ऐसे लग रहा है। तो ओके हाँ। ओके, ठीक है मैम। और आपने जो बोला मैं समझ पा रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बताऊंगा जो आपके काम का होगा। इसके अलावा इस पूरे प्रेजेंटेशन में अभी तक जो भी आपने किया है लाइफ में, आपने इंश्योरेंस भी लिया होगा, म्यूचुअल फंड या कुछ ना कुछ तो लिया होगा, तो हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए, कुछ एनी वन इनसाइट जो आपको समझ में आया हो अभी, वन की टेक अवे। क्या करना है कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी तक हमने क्या किया उसमें हमको क्या समझ में आया? ये केवल नॉलेज देना है सर मतलब उनको, उसको सर जागरूक करना है, मतलब उनको केवल, मतलब सर बेचना नहीं है सर, ये बात तो सही है। उनको बेचने के बारे में नहीं बताना है, ऑलरेडी वो लेके रखे हैं, हमको उनको एजुकेट करना है, फाइनेंशियल ओके, एजुकेशन देना है। मतलब कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी। तो कुछ तो मतलब क्लैरिटी क्या? मतलब मेरे जो भी कुछ गोल्स है उसको हाँ, मैं शायद पेपर पे ले आऊंगा, या फिर उसको कैसे बेटर, मतलब जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस ठीक से ले सकूंगा, ऐसे। ओके। एनीवन एल्स? यस, गुड ट्राई मैम। एनीवन एल्स? कोई और आंसर देना चाहता है? सर मतलब ऐसे होता है ना कि हम लोग कुछ कुछ लिया है अभी, वो सर जैसे बोले ना कि मेरे पास बहुत सारा लिया हुआ है, अभी गैप पड़ेगी तो मैं कुछ कर सकूंगा या नहीं। तो शायद आप अगर मेरा सब कुछ इकट्ठा लेकर आएंगे तो मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, या कुछ गलत लिया है, बराबर है, ये भी समझ में आएगा। मेरे गोल्स भी मैं सब कुछ प्रायोरिटाइज कर सकूंगा या सकूंगी, ऐसे वो बोल सकता है। परफेक्ट। तो मैं स्लाइड पे वापस आता हूं, और ये आप लोगों ने ना बहुत जेन्युइन आंसर दिए संजय जी, योगिता मैम। ऐसे ही आंसर्स आते हैं क्लाइंट की तरफ से, ठीक है? तो अगर ऐसे आंसर आते हैं तो आपने देखा होगा मेरी रिस्पॉन्सेस क्या है, यही रिस्पॉन्सेस आपके होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप न्यूट्रल तरीके से बातचीत नहीं करोगे, क्लाइंट डिफेंसिव ही रहेगा कि ये भी कुछ बेचने आया है, राइट? और मेरा फोकस यहाँ पे क्या है? मेरा फोकस है, तो मैं वापस एक स्लाइड मैंने ओपन किया है। मेरा सवाल योगिनी मैडम वापस आपसे, संजय जी मेरा आपसे ये है, हर आदमी के जीवन में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है। तो मेरा सवाल आप दोनों से ये है, कैश फ्लो, इमरजेंसी फंड, प्रोटेक्शन, डेट, गोल, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट, ये जो भी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, क्या आपने इनकी अच्छे से तैयारी की है? आर यू 100% कॉन्फिडेंट? नो सर। नो सर, क्योंकि किस नहीं गोल कर के पाए। लिए क्या प्रिपरेशन करना है
यही पता नहीं तो कैसे प्रिपेयर होंगे, तो Thank you ये so शायद आप बताएंगे। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एज ए फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट आई एम नॉट हियर टू सेल यू एनीथिंग। हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं आपका एक फ्री फाइनेंशियल वेलनेस का एक चेकअप करूंगा, जो कि हार्डली दैट विल टेक, अगर आप शॉर्ट में करेंगे तो 10 मिनट लगेगा, डिटेल में करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, जिससे मैं आपको हम एक रिपोर्ट भी जनरेट करके देंगे। और तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कैश फ्लो है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, आपके जो इमरजेंसी फंड है, आपने जितना भी बीमा लिया है, अगर कोई लोन्स हैं, आपके जो दूसरे गोल हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट है, वो सब कुछ आपके गोल के हिसाब से सटीक है, कम है, ज्यादा है, कम है, आपको एक अच्छा 360 डिग्री इसके ऊपर रिव्यू और एक व्यू मिल पाएगा, जिससे आप आगे का जो भी प्लानिंग करोगे उसको आप बेहतर बना पाओगे। उतना ही मेरा उद्देश्य। एंड द गुड थिंग हियर इज कि इसके लिए आपको कोई मुझे पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है आपके साथ में, क्योंकि आपने इतना इंटरेस्ट लिया है, तो अभी आप शॉर्ट सर्वे के साथ में जाना पड़ेंगे, विच इज फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, या फिर एक जो डिटेल हमारा अर्थ कुंडली करके एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्टिविटी है, उसमें लगभग आधा घंटा लगता है। आप किसके साथ स्टार्ट करना चाहेंगे, शॉर्ट के साथ या डिटेल वाले के साथ? बोलिए। डिटेल वाले के। डिटेल वाले, कोई शॉर्ट बोलेगा, कोई डिटेल बोलेगा, विच इज ओके। अगर शॉर्ट भी बोलता है तो अभी क्या हो गया, क्या वो कोल्ड लीड है? अगर नहीं उसने सर, बोल दिया कि शॉर्ट वाला आप कर दो 10-15 मिनट वाला, तो क्या अभी वो कोल्ड लीड है? नहीं सर, वार्म हो गया वो। अभी वार्म लीड हो गया ना संजय जी? और अगर यस सर, उसने यस। बोल दिया, जैसे योगिनी मैडम ने बोला, कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा दे सकती हूँ, आप मेरा डिटेल वाला कर दो, तो अभी ये वार्म लीड नहीं है, ये हॉट लीड है, क्योंकि आधा घंटा देने के लिए तैयार है बंदा। यस सर, यस सर। तो आज का ये जो मीटिंग है, इसमें पहली चीज मैंने आपको यही बताई, भले ही आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, या आपने कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करके लीड जनरेट की हो, ये सब कोल्ड लीड्स ही हैं। आप जाके लोगों को प्रोडक्ट पिच करोगे, वो ले लेगा, ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर केस में लोग रिलेशनशिप का मान सम्मान रखने के लिए एक एसआईपी, एक हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी मल्टीपल फॉलोअप लगते हैं। तो ज्यादातर केस में जिसको हम मिल रहे हैं वो कोल्ड लीड है, और जब तक हम कोल्ड लीड को वार्म या हॉट लीड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारा काम बनेगा नहीं। जो अभी संजय जी ने ऑब्जेक्शन लगाए, देखो वो सारे ऑब्जेक्शन आते हैं यहाँ पे। क्लाइंट बोलता है, भैया मैं तो पहले से ही लेके बैठा हूँ, मेरे पास तो बजट ही नहीं है, मैं तो सीए को पूछूंगा, मेरे पास तो काफी पॉलिसी है, क्योंकि वो मुझे एक बेचने वाले की तरह देख रहा है, और कुछ दिनों के बाद तो फोन उठाना भी बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी प्रेजेंटेशन के बाद भी ऐसा सवाल आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि मेरे कुछ एग्जाम्पल्स में या प्रेजेंटेशन या संवाद में अभी और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, और वो समय के साथ में जब आप ज्यादा लोगों को मिलेंगे ना, वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। अब मैं आपको मार्केटिंग जिनी में लॉग इन करके दिखा देता हूं कि वहां ये प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क, otherwise we will go to marketing genie. No questions? ठीक है, तो अभी मैंने मार्केटिंग जिनी में लॉगिन कर लिया है, और मार्केटिंग जिनी में आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बहुत सारे टूल हैं। काफी लोग नए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ 1-to-1 बात कर लेना, मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आता है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे मल्टीपल प्रेजेंटेशन पड़े हुए हैं। पहला तो यहाँ पे मनी मंथनी है, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर यहाँ पे ये टर्म इंश्योरेंस, अगर आप सेल करना चाहते हो तो उसके लिए प्रेजेंटेशन है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस सेल करना चाहते हो उसके लिए प्रेजेंटेशन है। मनी मैनेजमेंट मास्टरी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी MWPA में सेल करना चाहते हो उसका प्रेजेंटेशन है। कीमैन है, पार्टनरशिप है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो मैं अभी ये वाला दिखा देता हूँ, मनी मंथन वाला। तो इसको हम करेंगे प्रेजेंट लाइव। आई होप स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। यस सर, यस सर। ठीक है, जब हम स्क्रीन पे इसको लाइव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अभी मेरा ब्रांड नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने अकाउंट से लॉग इन किया हूँ। आप जब लॉग इन करेंगे आपका ब्रांडिंग दिखेगा पूरे प्रेजेंटेशन में, नीचे आपका नाम आएगा,
और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपका वेबसाइट का डिटेल आएगा। तो क्या होगा, जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके, और ये आपकी वेबसाइट में इनबिल्ट है, तो आपका मार्केटिंग होगा, आपका ब्रांडिंग होगा, वो आपको एक नॉर्मल एजेंट की तरह नहीं देखेगा। और यहाँ से आपको ये सारा प्रेजेंटेशन रन करना है, ठीक है। तो जितने भी प्रेजेंटेशंस मैं बना रहा हूँ, सारे प्रेजेंटेशन आपकी वेबसाइट में मार्केटिंग जिन्हें मैं इनबिल्ड करता जा रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है तो यहाँ पर आप पॉइंटर भी दिया गया है, आप पॉइंटर से इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो। आप उसको मार्कर से मार्क करना चाहते हो तो आप मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सवाल यही है, यहाँ पे कोई पॉइंट हाईलाइट आप करना चाहते हो कि भैया हर आदमी पैसा कमा रहा है, पैसा बचा रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बट सवाल ये है क्या मेरी फाइनेंशियल लाइफ ट्रैक पे है? तो यहाँ से यू कैन यूज दिस, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी प्रेजेंटेशन आखिरी में जाने के बाद में फिर जब आप अपने बारे में बात करोगे तो नीचे वो सारा डिटेल आ ही रहा है। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे आपके बारे में, आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, यहाँ बता दो आप उनको कि मेरा नाम बॉबी जिवाल है, मैं फाइनेंशियल वेलनेस कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ, 12 साल का अनुभव है, मैंने ट्रिपल से एग्जाम पास किया है, एमफी किया है, एमबी जो भी आपकी है, मेरे इतने सारे क्लाइंट हैं, मेरा स्पेशलाइजेशन जो है दैट इज इन वेल्थ क्रिएशन या प्रोटेक्शन प्लानिंग। ये वाली स्लाइड पे जब आप बात करोगे तो ये नीचे जो आपका डिटेल आ रहा है इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है शॉर्ट में करना है तो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करना है। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कहाँ मिलेगा? आपको अर्थ गुरुकुल में मिलेगा। और अगर आपको डिटेल वाला करना है तो दैट इज अर्थ कुंडली। अर्थ कुंडली भी फटाफट दिखाई देता हूँ ताकि आपको आगे के स्टेप सारे क्लियर रहे। यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? सर हमने एक समझो नीड एनालिसिस चालू किया तो उसमें से फिर समझ में आया कि इनको दूसरे का ज्यादा इफेक्ट मिलेगा या अच्छा रहेगा, तो शिफ्ट कर सकते हैं क्या? वो तो क्या होगा, बातचीत आप करोगे ना, समझ में आ जाएगा बंदे का बैकग्राउंड क्या है प्रोफाइल के हिसाब से, कि शॉर्ट वाला करना है कि डिटेल वाला करना है, वो आप समझ जाओगे। 15-20 मिनट का जब मीटिंग करोगे ना आपको हाँ समझ में आ जाएगा। हाँ, तो तभी शिफ्ट कर सकेंगे क्या? कर सकते हो ना आप। अर्थ कुंडली में ही आप पूरा डिटेल ना करके शॉर्ट वाला कर लो, वो ऑप्शन तो आपके पास में है ना। मैं अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। अर्थ कुंडली में हमने लॉगिन किया, यहाँ पर हम आ गए और ये मैंने अर्थ कुंडली ओपन कर लिया, ठीक है। और जब आपने अर्थ कुंडली ओपन किया तो यहाँ पे सब ऑप्शन आते हैं, क्लाइंट का डिटेल, ठीक है, उसके कितने बच्चे ऐड कर दो, फिर यहाँ पर रिस्क प्रोफाइलर है, फिर यहाँ पे उसकी करंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है, जो भी मैंने पीपीटी में बताया, उसका जो भी करंट सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, उसको मैप करना पड़ेगा। फिर उसके जितने भी लोन्स हैं वो सब उसको यहाँ पे मैप करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर इनकम एंड डेट प्रोटेक्शन। तो कोई बंदा बोलता है मेरे को तो अभी आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर दो और मेरा इनकम प्रोटेक्शन का कर दो, तो स्वप्निल जी उस केस में आप इनकम एंड डेट प्रोटेक्शन कर लो और रिटायरमेंट कर लो, बाकी को आप ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। तो जो जो भी आपको करने हैं वो कर लो, और अगर आपको पूरा करना है तो पूरा कर लो। और फिर रिपोर्ट जनरेट करके 10-15 पेज का ये रिपोर्ट आएगा। डिटेल रिपोर्ट हिंदी में भी आता है, मराठी में भी आता है, गुजराती में भी आता है। आपका लोगो रहेगा, आपका ब्रांड रहेगा, आपका डिटेल रहेगा। अब ये क्लाइंट के साथ शेयर कर लो। तो जो कोल्ड लीड थी अभी वो हॉट लीड है, अब आपने सॉल्यूशन रिकमेंड करके उसको क्लोज करना है। यहाँ पर आप देखो मैंने हिंदी किया है तो पूरा हिंदी में आ रहा है ये अभी। स्वप्निल जी सवाल का आंसर मिला आपको? तो हाँ, यू यस कैन यस डू इन शॉर्ट, यू या कैन डू इन डिटेल। तो मैं आई ऑलवेज रिकमेंड शॉर्ट में करना है तो फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कर लो, और अगर डिटेल में करना है तो अर्थ कुंडली कर लो आप। और फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप ना करके सीधा आपको तो टर्म इंश्योरेंस रिकमेंड करना है तो फिर आप मनी कंपास में जाओ, उसका इंश्योरेंस का गैप कैलकुलेट करके आप सीधा सोल्यूशन रिकमेंड कर दो उसको, आप अगर डिटेल नहीं करना है तो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट प्रोफाइल आप अलग अलग टूल इस्तेमाल कर सकते हो। हमने जो भी आपको टूल्स दिए हैं, और फिर आप फाइनली वो रिजल्ट लेके आ सकते हो जो रिजल्ट आपको चाहिए। अदरवाइज आंसर संजय जी जैसे ही आएंगे, मैं तो पहले से बहुत लेके बैठा हूँ, आप कुछ ना कुछ तो मुझे बेचोगे और फिर हमारा जो भी डिस्कशन है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। चलो तो विद दिस आज का मीटिंग क्लोज करते हैं। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, अदरवाइज यू विल क्लोज दिस मीटिंग। उमेश सर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। संगीता मैडम, क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन तो अभी तक कुछ नहीं है। ओके सर। यस
ठीक है, ठीक है। तो आज का मीटिंग यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगा। एंड जो भी लोग अभी तक हमारे कम्युनिटी में नहीं आए, आप MDRT स्कूल सर्च करोगे यूट्यूब पे, वहां पर भी वीडियो अवेलेबल होते हैं। थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।